हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ वोकेबलरी का पार्ट 4 है। इससे पहले हम थर्ड पार्ट तक 75 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई रिकमेंड कि आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि आपको एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके रखनी है ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स आपको क्लास में मिलेंगे आप उनको नोट डाउन कर सकें। दूसरा, ये आपको हेल्प करता है कि आप पूरी क्लास में अटेंटिव रहते हैं। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट नाउ। 76 यानी आज का पहला क्वेश्चन, इसे कहते हैं डर्थ। क्या कहते हैं? डर्थ। डर्थ का मतलब क्या लिखा हुआ है? डर्थ का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, लैक ऑफ समथिंग। समझ गए ना? लैक ऑफ समथिंग इज इक्वल टू डर्थ इज इक्वल टू स्कैरिसिटी। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? लैक, पॉसिटी, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी। अब ये जो डेफिशिएंसी है मैक्सिमम आपने देखा होगा ये विटामिन के लिए यूज होता है। जैसे आयरन की डेफिशिएंसी ना, आयरन की कमी है, ठीक है, तो डेफिशिएंसी उसके लिए होता है, यानी कमी के लिए यूज होता है। आपने सुना होगा शॉर्टेज हो रही है, ठीक है ना, कि पैसे का शॉर्टेज हो रहा है यार। और क्या कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है, यानी कमी है। ठीक है, तो डर्थ का मतलब समझ आ जाएगा ना, किसी चीज की कमी होना। ठीक हो गया। अगला है इसका एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अबंडेंस, सरप्लस। ठीक है, अबंडेंस मतलब बहुत आयत, सरप्लस। अब सरप्लस एग्जाम्पल से पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सरप्लस का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो रिचार्ज हो रहा है ऑनलाइन, अगर 99 का रिचार्ज है तो वो ₹1 एक्स्ट्रा ले लेते हैं आपसे, यानी ₹100 का रिचार्ज होता है 99 वाला। ठीक है, तो ₹1 सरप्लस चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है, एडिशनल चार्ज है, उसको सरप्लस बोलेंगे। ठीक है, एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मतलब होता है पर्याप्त, एडिक्वेट से बना है। ठीक है, और क्या हो सकता है? प्लेथरा हो सकता है ना। प्लेथरा का मतलब तो बहुत आयत होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये डर्थ के एंटोनिम हो जाएंगे। समझ गए ना? पक्का? डर्थ का मतलब कितना है? स्कैरिसिटी यानी लैक ऑफ समथिंग था, किसी चीज़ की कमी होना था। ठीक हो गया। 76 समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट 77। 77 है डिफरेंस। क्या है ये? डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं इसे। इसको मैं कह रहा हूँ डेफरेंस, डेफरेंस। ठीक है, डेफरेंस का मतलब होता है रिगार्ड्स फॉर अनदर्स विश, कि दूसरे की भावनाओं को क्या करना? सम्मान देना। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं तो इसको बोलते हैं पोलाइट बिहेवियर टुवर्ड्स समवन और समथिंग बिकॉज यू रिस्पेक्ट हिम और हर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पोलाइट बिहेवियर टुवर्ड्स समवन और समथिंग बिकॉज यू रिस्पेक्ट हिम और हर, यानी किसी के प्रति आपका विनम्र व्यवहार क्योंकि आप उससे क्या करते हैं? उसके रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे? वेनिरेशन, होमेज, पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑनर करना मतलब समझता, सम्मान करना। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना होता है। ठीक है, जो ये होमेज है इसको मतलब होता है सम्मान करना। जैसे कोई पवित्र चीज होती है ना, उसके लिए जो सम्मान होता है उसको होमेज बोलते हैं। ठीक है ना, कोई भी पवित्र चीज है जैसे गंगा है, ठीक है ना, उसको बहुत सम्मान देते हैं लोग, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो होमेज है। समझ आ गया? डेफरेंस का मतलब समझ आ गया? ठीक है, किसी के प्रति सम्मान देना, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को या किसी चीज को सम्मान देना, वो होमेज कहलाता है, डेफरेंस कहलाता है। ठीक है, वेनिरेशन कहलाता है, रिस्पेक्ट कहलाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 77। 77 है, सॉरी, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिसरिगार्ड करना, किसी की मतलब अपमान करना, कंटेम्प्ट, निंदा करना। डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब, इसका मतलब होता है किसी चीज को मानने से इनकार कर देना और सबके सामने इनकार करना। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? किसी चीज को, किसी व्यक्ति की बातों को या किसी चीज को मानने से इनकार कर देना। ओपन रिफ्यूजल टू समवन, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे समवन और समथिंग दैट इज नोन एज डिफाइंस। ठीक है, 77 समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? ठीक, आगे 78। 78 हमारा डूबियस। क्या बोलते हैं इसे? डूबियस। डूबियस का मतलब क्या होता है?
डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है। नॉट सर्टेन, कोई चीज निश्चित नहीं है, यानी क्या है, अनिश्चित है। डाउटफुल है, ठीक है। सस्पिशियस है ना, संदिग्ध है यानी कोई चीज, ठीक है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे डाउट्स होते रहते हैं, ठीक है, हमेशा डाउट में ही घिरा रहता है, तो उसको बोलेंगे स्केप्टिक। क्या बोलेंगे, स्केप्टिक, ठीक है। अच्छा, इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम होंगे क्वेश्चनेबल, सस्पिशियस, शेडी और सस्पेक्ट। सस्पेक्ट आपने किसी केस में सुना हो ना, इस केस का सस्पेक्ट है, संदिग्ध व्यक्ति है, यानी इस पर शक है, ये हो सकता है क्रिमिनल, लेकिन उस पर अभी लोग मतलब पूरे प्रूफ नहीं मिले, पर यह हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, डूबियस के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या होंगे, सर्टेन, बिल्कुल निश्चित, श्योर, ठीक है, श्योर, फिर क्लियर। जैसे बोलते हैं ना कि यार ये तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, कि ये तो आएगा ही आएगा, श्योर है, निश्चित है, आएगा ही वो क्वेश्चन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये डूबियस के एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक हो गया, समझ आ गया ना, पक्का। आगे 79, 79 है हमारा, इसको बोलते हैं डेलीटीरियस। क्या बोलते हैं, डेलीटीरियस। डेलीटीरियस का मतलब क्या बोला, कॉजिंग हार्म और डैमेज, यानी हार्मफुल। क्या बोला मैंने, कॉजिंग हार्म और डैमेज, यानी जो आपको हार्म करे या डैमेज करे, वो हार्मफुल चीज़ है ना, डेलीटेरियस है। इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, लीथल, ठीक है ना, डेडली, फेटल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे डेलीटीरियस के। डेलीटीरियस का मतलब क्या है, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, हार्मफुल अगर कोई चीज़ है, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल। अगला एडवांटेजियस और हेल्पफुल। अब वही समझो ना कि अगर कोई चीज़ डेलेटीरियस है यानी हार्मफुल है, नुकसान पहुंचाने वाली है, तो उसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, जो आपको फायदा पहुंचाए, जो आपको बेनिफिट दे, ठीक है ना, समझ आ गया, पक्का। डेलेटीरियस का मतलब है हार्मफुल, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, लीथल, फेटल, ठीक है। ये हो जाएंगे। 79 समझ आया, पक्का। आगे 80, 80 को बोलते हैं डिटेरेंट। क्या बोलते हैं, डिटेरेंट। डिटेरेंट का मतलब होता है डिस्करेजिंग। क्या बोला उसने, डिटेरेंट का मतलब होता है डिस्करेजिंग, ठीक है। डिस्करेजिंग यानी दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कोई ऐसी चीज जो आपको रोकती है कि आप उस काम को नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे डिस्करेजिंग। डिस्करेज करना मतलब क्या होता है, किसी को हतोत्साहित करना, किसी के उत्साह को कम करना, तो वह डिटेरेंट का काम करता है। ऐसा समझो कि आप गाड़ी चलाते हो ना रोड में, तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स लगे होते हैं, तो वो भी तो डिटेरेंट्स है, वो भी तो आपकी स्पीड को कम कर देते हैं, मतलब गाड़ी की स्पीड को कम कर देते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो डिटेरेंट का काम करते हैं, जो आपके उत्साह को कम कर देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे लोग हैं, वो डिटेरेंट लोग हैं ना, समझ आ गया ना, ठीक। यानी कोई ऐसी चीज जो आपको कोई भी काम करने से रोकती है, ठीक है। डिस्करेजिंग है, बेसिकली आपका हतोत्साहित करती है, आपके उत्साह को तोड़ती है, ठीक है। अब डिस्करेजिंग का उल्टा क्या हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा ना, ठीक है। पहले इसके सिनोनिम समझ लेते हैं। यह हिंड्रेंस, ठीक है, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन, डिसवर्डिंग, ठीक है। हिंड्रेंस समझते हो ना, रुकावट, ऑब्स्टिकल भी वही, ऑब्स्ट्रक्शन भी वही। डिसवर्डिंग का मतलब होता है, ये देखो, ये डिसवर्डिंग पता है किसका एंटोनिम है, यह परसुएडिंग का, ध्यान रखना। परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, ठीक है। और उसका उल्टा हो जाएगा डिसुएड करना, किसकी अवहेलना करना या किसी को रोकना, ठीक है, वो डिसुएडिंग हो जाएगा। अगर इसका एंटोनिम होता तो परसुएड करना होता है, किसी को मनाना होता। जैसे आपकी कोई पार्टी है, ठीक है, उसमें आप लोगों को आने के लिए परसुएड करोगे, डिसुएड करोगे, सिंपल सी बात है, उनको परसुएड करोगे ना, उनको मनाओगे कि यार आप आ जाना पार्टी में, ठीक है। अच्छा, तो इसके जो एंटोनिम होंगे वो क्या क्या होंगे, एंटोनिम इसके होंगे एनकरेजमेंट, हेल्प करना किसी की, स्टिमुलस करना। स्टिमुलस करने का मतलब होता है किसी को एक्टिवेट करना, अच्छा वर्ड है, आ सकता है एग्जाम में। स्टिमुलस करने का मतलब होता है किसी को एक्टिवेट करना या किसी को एनर्जी दे देना दोबारा, ठीक है ना, यानी उत्साह बढ़ाना किसी का, सिंपल इतनी सी बात है,
ठीक है, तो डेटरेंट समझ आ गया। डेटरेंट का मतलब होता है डिस्करेजिंग, कोई चीज़ जो हतोत्साही करती है, आपके उत्साह को कम करती है, वो डेटरेंट है। याद रहेगा पक्का। ठीक, नेक्स्ट 81। 81 है डिलैपिडेशन। क्या बोला मैंने? डिलैपिडेशन। डिलैपिडेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ रूइंस। स्टेट ऑफ रूइंस का मतलब क्या होता है कि जो मतलब खत्म होने ही वाला है बिल्कुल। ठीक है, और इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूं तो इसको बोलेंगे इन बैड कंडीशन एंड नीड टू बी रिपेयर्ड। क्या बोला मैंने? इन बैड कंडीशन एंड नीड टू बी रिपेयर्ड, यानी कोई चीज़ अगर बहुत ही बुरी अवस्था में है और उसको रिपेयर किया जाना है तो डिलैपिडेशन है। ठीक है, क्या बोला? कोई चीज़ अगर बहुत बुरी अवस्था में यानी खराब हो गई है बिल्कुल और उसको रिपेयर किया जाना है तो डिलैपिडेशन है। ठीक है, जैसे मकान वगैरह होता है ना, बहुत पुराने हो जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? रिजुविनेशन उनका करना पड़ता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीर्णोद्धार उनका करना पड़ता है अगर उनका डिलैपिडेशन हो गया है तो। याद रहेगा? ठीक, अगला है देखो सिनोनिम है डिके। डिके सुना होगा ना आपने, जैसे टूथ डिके हो जाता है, आपने सुना है ना कि दांत सड़ जाते हैं तो उसको टूथ डिके बोलते हैं। ठीक, डिसरिपेयर, सॉरी, डिसरिपेयर हो जाता है। एरोजन, एरोजन जैसे आपने सुना है सॉइल एरोजन, यानी मृदा अपरदन जिसे कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं ना उसको सॉइल एरोजन बोलते हैं। डिटोरिएशन, डिटोरिएट होने यानी किसी चीज़ की मात्रा में कमी हो जाना उसको बोलेंगे डिटोरिएशन। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? इंक्रीज, रिपेयर और अचीवमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? डिलैपिडेशन के एंटोनिम हो जाएंगे। डिलैपिडेशन का मतलब समझ लेना। ठीक है, इन बैड कंडीशन एंड नीड टू बी रिपेयर्ड, यानी किसी का बैड कंडीशन में है यानी खराब होने वाली स्थिति में है वो कोई चीज़ और उसको रिपेयर किया जाना है तो यानी वो डिलैपिडेशन है। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पर थोड़ी सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि अगर कोई डिलैपिडेटेड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर कोई डिलैपिडेटेड पेरेंट्स होते हैं यानी कोई ऐसे पेरेंट्स जो बहुत बुजुर्ग होते हैं ना, उनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं तो वो डिलैपिडेटेड पेरेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, यानी उनको ज़रूरत है अपने बच्चों की लेकिन उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, अभी उनको हेल्प नहीं करते तो वो डिलैपिडेटेड पेरेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, याद रहेगा पक्का। ठीक, नेक्स्ट 82। 82 को बोलते हैं डिसडेन। क्या बोलते हैं? डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है ट्रीट विथ स्कॉन। ट्रीट विथ स्कॉन का मतलब होता है किसी को निंदा के भाव से देखना, किसी को तिरस्कार, अवज्ञा या अनादर के भाव से देखना, उसको बोलेंगे डिसडेन। ठीक है ना, सिनोनिम क्या हो जाएंगे? कंटेम्प्ट। ठीक है, डिस्पाइस का मतलब होता है किसी को नफरत करना। रिजेक्ट का मतलब किसी को मना कर देना। डिसरिगार्ड मतलब सम्मान न देना। ठीक है, इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्या? एंटोनिम। एंटोनिम हो जाएंगे रिस्पेक्ट देना, प्रेज करना, एडमिरेशन यानी किसी की प्रशंसा करना। तो ये हो जाएंगे डिसडेन के एंटोनिम हो जाएंगे। सिनोनिम क्या है? कंटेम्प्ट, डिस्पाइज, रिजेक्ट, डिसरिगार्ड। मीनिंग क्या है? डिसडेन की मीनिंग है किसी का तिरस्कार करना, किसी की अवज्ञा करना, आज्ञा न मानना। ठीक है, या अनादर करना। ठीक, आदर का विलोम, अनादर करना। ठीक हो गया, याद रहेगा पक्का। आगे अगला है 83, इसको बोलते हैं डायर। जैसे जनरल डायर था ना वैसे डायर। डायर का मतलब होता है वेरी बैड और सीरियस। ठीक है, क्या बोला मैंने? वेरी बैड और सीरियस, या इसको बोलते हैं डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस यानी नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, ड्रेडफुल, ऑफुल, सीवियर, बीमारी के हाथ में कि उसको तो सीवियर इंजरी होनी है, हुई है। ठीक है, टेरेबल, बहुत खतरनाक चीज़। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे फॉर्चुनेट। ठीक है, लक्की, और इसको बोलते हैं, देखो क्या बहुत अच्छा वर्ड है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको बोलते हैं प्रपिशियस। क्या बोलते हैं? प्रपिशियस। प्रपिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, यानी अगर कोई चीज़ आपके फेवर में है तो प्रपिशियस है। ठीक है ना, अगर कोई चीज़ आपके फेवर में है तो वो कैसी है? वो प्रपिशियस है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्या है? ये डायर है। डायर का मतलब मैंने क्या समझाया था? डायर का मतलब मैंने समझाया वेरी बैड और सीरियस। कोई चीज़ अगर बहुत बुरी है या सीरियस है या टेरेबल है
तो वो कैसी है, वो डायर है। तो इसको आप जनरल डायर से भी याद रख सकते हैं। जलियांवाला बाग में उसने इतने लोगों की हत्या कर दी थी ना, उसी की वजह से हुआ था। तो वो बहुत खतरनाक था, तो वो डायर था इसलिए। ठीक है, 83 याद रहेगा ऐसे, पक्का भूलोगे तो नहीं ना? ठीक है, 83 के बाद आगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पर था वो इधर है, एंटोनिम है, जिसको बोलते हैं प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब क्या था? प्रोपिशियस का मतलब ये है कि फेवरेबल चीज़ होना कोई, ठीक है ना, आपके फेवर में, आपके अनुकूल कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं प्रोपिशियस। ठीक है, आगे 84। 84 है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब क्या होता है? डिसिपेट का मतलब होता है स्क्वेंडर करना। स्क्वेंडर करना यानी बुरे तरीके से यूज़ करना किसी को, ठीक है, वेस्ट करना। देखो ध्यान से समझो, डिसिपेट का मतलब होता है समय, धन या ऊर्जा या किसी भी बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करना। क्या बोला मैंने? मनी, टाइम और एनर्जी को बहुत गलत तरीके से यूज़ करना, यानी फालतू में वेस्ट कर देना, उसको बोलेंगे डिसिपेट कर देना। ठीक हो गया ना? ठीक है, अच्छा। या डिसिपेट का मतलब धीरे धीरे खत्म होना भी होता है। कोई चीज़ अगर धीरे धीरे खत्म हो रही है तो वो डिसिपेट हो रही है। जैसे हीट डिसिपेट होती है ना, हीट का डिसिपेशन आपने सुना होगा कि वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाती है, यानी खत्म होते रहती है। या एनर्जी डिसिपेट होती है। ठीक, डिस्पर्स इसके सिनोनिम है, डिस्पेल, कंज्यूम, स्कैटर। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम गैदर, होर्ड, कलेक्ट। अब यहाँ पे होर्ड लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करने का जो डिफिकल्ट है, जो नॉर्मल है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी होर्ड है, होर्ड का मतलब पता है क्या है? कि स्टोर करना, मनी या फूड को स्टोर करना, वो होर्ड करना कहलाता है। क्या बोला मैंने? मनी या फूड को स्टोर करना वो होर्ड करना कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया? 84 समझ आ गया, डिसिपेट। ठीक है, क्या करना? स्क्वेंडर करना, बेसिकली गलत तरीके से यूज करना, इसको, एनर्जी, टाइम या मनी को। ठीक है, ये डिसिपेट करना कहलाएगा। समझ आ गया ना? ठीक है, अगला है 85। 85 है, इसको बोलते हैं डिवाउट। क्या बोलते हैं? डिवाउट। डिवाउट का मतलब होता है क्या? वेरी रिलीजियस कोई चीज़। ठीक है, पायस, पवित्र, धार्मिक। ठीक है, डिवोटेड इसके सिनोनिम है, गॉडली। ठीक है, होली, फेथफुल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला है एंटोनिम हिपोक्रिटिकल, इररिलीजियस, सिंफुल। सिंफुल का मतलब तो होता है कोई चीज़ जिसमें पाप लग सकता है आपको, यानी गलत काम है। इररिलीजियस मतलब जो धार्मिक नहीं है। ठीक है, अधार्मिक कोई काम। हिपोक्रिटिकल किसको बोलते हैं? हिपोक्रिटिकल ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे विचारों को नहीं मानता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? हिपोक्रिटिकल वो व्यक्ति होता है जो दूसरे के विचारों को नहीं मानता है और जो दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, यानी किसी के व्यूज पे, किसी के बिलीव्स पे गलत बात बोलता है। ठीक है, उनके अगेंस्ट बोलता है, तो व्यक्ति कैसा है? वो हिपोक्रिटिकल व्यक्ति है। ठीक है, तो डिवाउट का मतलब समझ आ गया? डिवाउट का मतलब क्या है? डिवाउट का मतलब है वेरी रिलीजियस। कोई चीज़ अगर बहुत धार्मिक है तो वो कैसी है? वो डिवाउट है। ठीक, याद रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट अगला है 86। 86 को बोलते हैं हम लोग डाइवर्स। क्या बोलते हैं? डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब है रिवील करना कोई चीज़, है ना, और अनरेवल करना, रिवील करना, अनरेवल करना। ठीक हो गया, यानी सीक्रेट को रिवील करने के लिए होगा ना, सीक्रेट बता देना किसी को, तो कैसा है? वो डाइवर्स है। ठीक है, सिनोनिम डिस्क्लोज कर देना, एक्सपोज कर देना, पब्लिश कर देना, अनकवर कर देना। ठीक है, नॉर्मल से वर्ड है, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कंसील करना। कंसील करना मतलब होता है हाइड करना, किसी चीज़ को छुपाना। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? कंसील कर रहे हो। हाइड करना समझते हैं, कवर करना समझते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि कवर मत कर इस बात को, तो इसको छुपाओ मत, हाइड मत करो, तो वही है कंसील करना। ठीक है, तो नॉर्मल सा वर्ड था यहाँ पे डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब था किसी सीक्रेट को छुपाना। ठीक है, अगर मैं इसके एंटोनिम में जाऊँ तो इसका एंटोनिम होगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। क्या होगा? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी सीक्रेट रिवील कर देना। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है ना, डाइवर्स के। ठीक,
याद रहेगा। नेक्स्ट अगला है 87 डिफंक्ट। क्या है? डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब होता है डेड, डेड। ठीक है, ये नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज़ अब यूज में नहीं है। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डिसीज्ड। डिसीज पता है किससे बोलते हैं? डिसीज अगर किसी व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है तो उसको डिसीज बोलते हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब तो पता है, विलुप्त हो जाना। डिपार्ट मतलब अलग हो जाना। एक्सपायर मतलब तो पता ही है, वैधता उसकी खत्म हो जाना। जैसे कोई सामान एक्सपायर हो जाता है ना तो उसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एंटोनिम एग्जिस्टिंग, यानी अभी भी वो एग्जिस्ट करती है। अलाइव अभी भी जिंदा है। ऑपरेटिंग अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये डिफंक्ट के एंटोनिम हो जाएंगे। तो डिफंक्ट का मतलब बेसिकली क्या था? अच्छा एक्सप्लेनेशन का ये नो लॉन्गर इन यूज, अगर कोई चीज़ ज़्यादा यूज में नहीं है तो वो क्या है? डिफंक्ट है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट 88, 88 को बोलते हैं डिबॉच्ड। क्या बोलते हैं? डिबॉच। डिबॉच का मतलब होता है इमोरल कोई व्यक्ति है या करप्ट कोई व्यक्ति है, भ्रष्ट है कोई इंसान, तो वो उसको बोल देंगे डिबॉच्ड। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? डिप्रेव, पहले भी पढ़ चुके हैं। डिबेस, विशिएट, ब्रूटलाइज। ठीक है, ये जो विशिएट है इसका मतलब क्या होगा? विशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना विशिएट कहलाता है। ब्रूटलाइज, ब्रूटलाइज का मतलब होता है निर्दयता। ठीक है, इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे प्यूरिफाई, किसी चीज़ को शुद्ध करना, वो क्या कहलाएगा? प्यूरिफाई करना कहलाएगा। इम्प्रूव करना समझ आता है, सुधार करना, अपग्रेड करना। ठीक है, तो ये था वर्ड हमारा क्या? डिबॉच। डिबॉच का मतलब था इमोरल या करप्ट। ठीक है, इमोरल या करप्ट यानी भ्रष्ट अगर कोई चीज़ है तो वो कैसी है? डिबॉच है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 89। 89 को बोलते हैं डव टेल। डव टेल का मतलब क्या होता है? फिट टुगेदर, यानी एक कोई चीज़ जो साथ में आ जाए। ठीक है, सिनोनिम क्या क्या होंगे? सिनोनिम होंगे अकॉर्ड, करस्पॉन्ड, कोइंसाइड, मैच। ठीक है, एंटोनिम होंगे डिस्कनेक्ट, अनलिंक, सेपरेट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे डव टेल इसने लिखा ना, देखो क्या होता है कि डव टेल जॉइंट्स भी होते हैं। जॉइंट्स मतलब जोड़ भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अगर ये कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ बनाई है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर भी ऐसे करके एक दूसरा पार्ट बना होगा। ठीक है, तो ये डव टेल का मतलब है कि डव टेल अगर जॉइंट्स में देखूं तो इस टाइप के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो अगर आप क्या करोगे इधर से और यानी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अगर फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा? बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा और ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे ही तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डव टेल। ठीक है, जो फिट हो जाते हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ। समझ आ गया ना? याद रहेगा। ठीक है, अच्छा अगला है देखो इम्पॉर्टेंट वर्ड इसमें एक और है जिसको मैं समझा देता हूँ। अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेना, कोई समझौता कर लेना, उसको बोलेंगे अकॉर्ड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे था मेन इम्पॉर्टेंट वर्ड था दैट इज डवटेल। डवटेल का मतलब था फिट होना, फिट टुगेदर, उसको बोलेंगे डवटेल। इन मतलब इस सेंटेंस को हमने किससे समझ लिया? एग्जाम्पल से हमें समझ लिए। आगे जो स्ट्रक्चर है क्या है? डवटेल स्ट्रक्चर, बिल्कुल फिट हो जाएंगे एक दूसरे में और एक परफेक्ट स्ट्रक्चर ये वाला देंगे। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अगला है 90। 90 को बोलते हैं डिकॉय। क्या बोलते हैं? डिकॉय। डिकॉय का मतलब होता है किसी को ल्यूअर करना। ल्यूअर मतलब होता है किसी को लुभाना, आकर्षित करना अपनी तरफ। बेट का मतलब तो समझता ना? बेट का मतलब होता है चारा, चारा डालना। ठीक है, और ट्रैप यानी किसी को जाल में फंसाना। मिस डायरेक्ट करना, किसी को मिसलीड करना। ठीक है, डाइवर्जन आपने सुना है, रोड को डाइवर्स किया जाता है कभी कभी ना, तो दूसरा रूट लेना पड़ता है आपको, वैसे करना, किसी को मिसलीड करना। ठीक है, अच्छा इसके एंटोनिम डिटर, रिपेल,
डिटर और रिपेल दोनों का मतलब एक ही है, किसी को प्रतिकर्षित करना, अपने से दूर करना, एडमॉनिश किसी की निंदा करना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेन देखो है जो वर्ड था उसका मतलब था किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये किसी को मिसलीड करना, किसी को पथ से भ्रष्ट कर देना किसी का, ठीक है ना, समझ गए। देखो आए का मतलब पथ भ्रष्ट कर देना, किसी को मिसलीड कर देना, उनको मेन ट्रैक से अलग कर देना, उनको बोलेंगे डिकॉय कर देना, ठीक, समझ आ गया। 90, ठीक। अगला है डिराइड, 91। डिराइड का मतलब सिंपल है, किसी का मजाक बनाना, स्कॉफ एट, ठीक है ना, रिडिक्यूल करना, किसी को मॉक करना, ठीक है, टॉन्ट मारना किसी पे, स्कॉनफुल किसी की निंदा करना होता है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रिस्पेक्ट, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट देते हो ना किसी को, किसी की प्रशंसा करते हो, जैसे अगर किसी ने खाना बहुत अच्छा बनाया तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट देते हो कि यार खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत पसंद आया मुझे, तो वो कॉम्प्लीमेंट है आपका, ठीक है ना। अगला है कमांड, कमांड का मतलब तो समझते हैं ना, किसी को ऑर्डर देना, रिस्पेक्ट समझ आता है, ठीक है, किसी का सम्मान करना। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड था दैट वाज डेराइड, डेराइड का मतलब था किसी का मजाक बनाना, जियर एट करना, लाफ एट समवन, ये डेराइड है, ठीक है, किसी का मजाक बनाना, याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट 92, 92 को बोलते हैं डिबैकल, क्या बोलते हैं, डिबैकल, डिबैकल का मतलब होता है डाउनफॉल, ठीक है। डाउनफॉल क्या होता है, कोई ऐसा इवेंट या सिचुएशन जिसकी वजह से पूरा फेलियर आ जाता है, ठीक है, कोई ऐसा इवेंट या सिचुएशन जिसकी वजह से फेलियर आ जाता है, ठीक है, यानी असफलता हमें मिलती है और एम्बेरसमेंट भी होता है, ठीक है, शर्म की सिचुएशन भी बन जाती है, एम्बेरसमेंट की सिचुएशन बन जाती है, उसको बोलेंगे डिबैकल होना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डाउनफॉल। जैसे बोलते हैं ना कि यार उसका तो डाउनफॉल चल रहा है, यानी वो अनसक्सेसफुल हो रहा है अभी, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या क्या होंगे, डिजास्टर होगा, ठीक है, फियास्को होगा, फेलियर, कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ पता है क्या होता है, कैटास्ट्रॉफ को मतलब तो कोई चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाए वो कैटास्ट्रॉफ है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ट्रायम्फ, ठीक है, ट्रायम्फ के बाद सक्सेस, अचीवमेंट, ठीक है, ट्रायम्फ हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसका मतलब विक्ट्री होता है, और ये बाइक्स भी होती है, ट्रायम्फ बाइक्स, ठीक है, एक कंपनी है बाइक की, ट्रायम्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड था दैट वाज डिबैकल, डिबैकल का मतलब होता है डाउनफॉल, ठीक है। अगला 93, 93 को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, तैनात करना, हिंदी में समझे ना कि पुलिस को तैनात कर दिया गया है, वो डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। स्प्रेडिंग आउट ट्रुप्स, यानी जो टुकड़ियां हैं, ठीक है ना, टुकड़ियां किसको बोलते हैं, जो आर्मी वगैरह की जो फोर्स होती है उनको बोलते हैं, तो उनको स्प्रेड कर देना, उनको तैनात कर देना, उनको डिप्लॉयमेंट कर देना होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेसमेंट, स्प्रेड, ठीक है, मोबालाइजेशन, ठीक है। और पता है ये मॉब किससे बनता है, ये मॉब का मतलब होता है लोगों से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन, वेनिंग, फॉल, ठीक। तो ये डिप्लॉयमेंट के एंटोनिम हो जाएंगे, याद रहेगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट का मतलब हिंदी में याद रखोगे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, तैनात करना, जैसे आर्मी को तैनात किया जाता है, पुलिस को तैनात किया जाता है किसी किसी इवेंट को रोकने के लिए, ठीक है, तो डिप्लॉय किया जाता है, याद रहेगा ना पक्का, ठीक है। अगला 94, 94 को बोलते हैं डेफिडेंट, क्या बोलते हैं, डेफिडेंट, डेफिडेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो खुद पर विश्वास नहीं करता है, शाय है बहुत, शर्मीला है, टिमिड है, यानी डरपोक है, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, बैशफुल, हम्बल, टिमरस, टिमरस बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को बोलते हैं टिमरस, ठीक है। और कॉय, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक टेमरस को एक्सप्लेन कर देता हूँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है टेमरस, इसके सिनोनिम हो जाएंगे शाय, ठीक है। रेटिसेंट, अब रेटिसेंट क्या होता है, रेटिसेंट वो व्यक्ति होता है जो बहुत कम बोलता है, उसको बोलता है रेटिसेंट, ठीक है, तो ये टेमरस हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा से एंटोनिम पता है इसका क्या है, कॉन्फिडेंट, ये जो कॉन्फिडेंट है ये आपको जो मेन वर्ड दिया है ना, मेन वर्ड ये डिफिडेंट, ये डिफिडेंट का एंटोनिम है,
यानी एग्जैक्ट अपोजिट जैसे हम कहते हैं, ठीक है। वो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा विश्वास है खुद पर, आत्मविश्वासी वह व्यक्ति है। लेकिन डेफिडेंट अगर कोई व्यक्ति है तो उसको विश्वास ही नहीं है खुद पर, ठीक है। अगला क्या है, अगला है सैशे, ठीक है। सैशे समझ आ गया, ठीक। अगला है डेजिरियस। पता है सैशे क्या होता है? सैशे का मतलब होता है लाइवली, बोल्ड एंड फुल ऑफ स्पिरिट। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लाइव है, बहुत एनर्जी उसमें है, तो उसको हम सैशे बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है डिजायरस। डिजायरस का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जिसमें डिजायर है, जो कुछ काम करना चाहता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? डिजायरस बोलेंगे। याद रहेगा पक्का, ठीक। नेक्स्ट 95। 95 है डिसैक्रेट। क्या बोलते हैं? डिसिक्रेट, माय फॉल्ट, इसको बोलेंगे डिसिक्रेट। डिसिक्रेट का मतलब है वायलेट करना। सैंक्टिटी का, ऑफ सैंक्टिटी क्या होता है? सैंक्टिटी होता है पवित्रता, ठीक है। यहाँ पर है सैंक्टिटी, जिसको बोलते हैं पवित्रता को वायलेट करना, ठीक है ना। यानी कोई भी पवित्र चीज़ है उसका अपमान करना बेसिकली, ठीक है, उसको बोलेंगे सैंक्टिटी, ठीक। क्या हो जाएगा? प्रोफेन, डिफाइल, वॉयलेट, डिबेस, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे इसके, ठीक है। अगला है इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे ब्लेस, डेडिकेट, ऑनर, ठीक है। अगला वर्ड है ये, क्या इसको समझेंगे ध्यान से, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्रेट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग होली, ठीक है। देखो कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग होली, यानी किसी भी चीज को पवित्र बनाना, ठीक है। तो जैसे गंगा नदी है तो उसको गवर्नमेंट का भी उसमें एफर्ट है कि उसको पवित्र बनाया गया, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि ये पवित्र रखना है इसे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया, या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। तो वो कॉन्सिक्रेट करना है किसी चीज़ को, क्या करना है? होली बनाना है, पवित्र बनाना है, ठीक है। ऑफिशियली वो भी उसको कॉन्सिक्रेट करना बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड था बेसिकली वो था डिसेक्रेट, ठीक है। डिसिक्रेट, डिसिक्रेट का मतलब है किसी भी धार्मिक स्थल का अपमान करना, ठीक है। क्या करना है? किसी भी धार्मिक स्थल का अपमान करना, वो क्या कहलाता है? डिसिक्रेट करना कहलाता है, ठीक हो गया, याद रहेगा। नेक्स्ट 96। 96 को बोलते हैं डलसेट। क्या बोलते हैं? डलसेट। डलसेट का मतलब होता है मेलोडियस टू द ईयर और टेस्ट, ठीक है। तो कोई ऐसी साउंड या कोई ऐसी आवाज़ जो बहुत स्वीट हो और बहुत सूदिंग हो, उसको बोलेंगे डलसेट। जैसे अभी हमने सुना है ना कि लता मंगेशकर जी की मृत्यु हो गई है, तो उनकी वॉइस कैसी थी? उनकी डलसेट वॉइस थी ना उनकी डलसेट वॉइस। तभी तो 25,000 से भी ज़्यादा गाने उन्होंने 70 साल तक गाए। तो उनकी डलसेट वॉइस थी, तो मेलोडियस थी, ठीक है ना, अच्छी लगती थी सबको। उनकी वॉइस जो थी वो सूदिंग थी, स्वीट थी, ठीक है। तो स्वीट बोल सकते हैं, म्यूजिकल बोल सकते हैं, मेलोडियस बोल सकते हैं, ठीक है। अब मेलोडी वो भी आता है ना टॉफ़ी, उसका ऐड कैसे आता है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? तो मेलोडी का मतलब क्या होता है? जो कोई ऐसी आवाज़ जो आपको सुनने में बहुत अच्छी लगती है, स्वीट लगती है, सूदिंग लगती है, अच्छा आपको सुनने का मन करता है वैसा, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एबनॉक्शियस। एबनॉक्शियस का मतलब बहुत ही अनप्लेजेंट कोई चीज़ है, ठीक है, यानी आपको सुनने का मन ही नहीं करता, उसको बोलेंगे एबनॉक्शियस, अनप्लेजेंट, ठीक है, हार्श, ठीक। तो ये हो जाएंगे, समझ गए ना 96 पक्का। नेक्स्ट 97। देखो 97 ध्यान से समझना, इसी से रिलेटेड एक वर्ड 98 में भी आएगा, ठीक है। प्रोनाउंस इसको करते हैं डिम्योर। डिम्योर का मतलब होता है डिले करना किसी चीज़ को, मना कर मतलब देर करना किसी में, या हेजिटेट करना। दो चीज़ें हैं देखो, एक तो है डिले, किसी चीज़ में देरी करना, दूसरा है हेजिटेट, यानी हिचकिचाना किसी काम को करने में, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट, विरोध करना किसी का, डिसएग्री, असहमत होना। ऑब्जेक्ट का मतलब वही होता है किसी का न मानना किसी बात को, ऑब्जेक्शन करना। अगला है स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स का मतलब भी यही होता है, देखो स्क्रूपल्स को, स्क्रूपल को ध्यान से समझो, संकोच करना किसी बात पर, ठीक है ना, या जिसको बोलते हैं ना हेजिटेट करना, हिचकिचाना या झेप करना, ठीक है, या संकोच करना इसको बोलेंगे, ठीक। अगला है एंटोनिम एग्री,
सहमत होना किसी से, एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना, एक्यूजेंस, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। और ये जो स्क्रपल है, स्क्रपल को और एक वर्ड आप ध्यान से समझ सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब भी क्या होता है, अनिच्छुक कोई व्यक्ति होता है जो किसी काम को करना ही नहीं चाहता, वो रिलक्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। तो ये जो वर्ड था दैट वाज डिम्योर, क्या था, डिम्योर, याद रहेगा, ठीक। नेक्स्ट 98, अब देखो 98 भी वैसे तो देखो स्पेलिंग देखो, DEMUR, ये ना DEMUR, ठीक है। ये नेक्स्ट DEMURE लगा दिया बस, ठीक है। ये हो जाएगा, ये भी डिम्योर ही इसको प्रोनाउंस करते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं, डिम्योर, ठीक है। अब इसके मतलब होता है शाय, शर्मीला कोई व्यक्ति है। क्वाइट है यानी शांत है, सिनोनिम शाय, हम्बल, टिमिड, कॉय, ठीक है। तो ये व्यक्ति हो जाएंगे जो बहुत शाय है, शर्मीला है या क्वाइट है या शांत रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी डिम्योर बोलते हैं। सैशे पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बोल्ड कोई इंसान, बहुत बहादुर कोई इंसान, बहुत एनर्जेटिक, ठीक है, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, बोल्ड, ठीक है। बोल्ड का मतलब भी वही होता है, बहादुर, ठीक है। प्राउड, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है उसको क्या बोलेंगे, उसको प्राउडी व्यक्ति बोलेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड जो था दैट वाज डिम्योर, डिम्योर का मतलब समझ आ गया, शाय या क्वाइट होना, ठीक है, याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट अगला जो वर्ड है दैट इज 99, इसको हम लोग बोलते हैं डिलेटरी, क्या बोलते हैं, डिलेटरी। डिलेटरी का मतलब होता है कॉजिंग डिले, कोई ऐसी चीज़ जो डिले करे। और वैसे भी देखो ना, इसको डिलेटरी को प्रोनाउंस करते हुए आपको डिले की वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे कोई ऐसा काम जो डिले करे, जो देरी हो जिस काम को करने में, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं। देखो इसके लिए सिनोनिम है क्या, एट स्नेल्स पेस, क्या है, क्या है इसके लिए एडियम, इसके लिए एडियम है दैट इज एट स्नेल्स पेस, पढ़ा हुआ है ना हमने, बहुत स्लो कोई काम करना उसको बोलेंगे, ठीक है। अगला इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, स्लो, ठीक है, टार्डी, स्लैक या लैगार्ड, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो वर्ड है, एक अच्छा वर्ड दैट इज टार्डी, ठीक है। ये जो वर्ड है ये बेसिकली ध्यान से समझना, ये जो वर्ड है इसको हम लोग बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना मंदा, या मंदी चल रही है, मंदी चल रही है, नहीं व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, ज़्यादा कस्टमर आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे टार्डी बिजनेस चल रहा है, ठीक है। स्लैक, सॉरी माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, इसको स्लैक का मतलब होता है, ठीक है। ये जो स्लैक है इसका मतलब होता है मंदी, ठीक है। ये जो स्लैक है इसका मतलब होता है मंदी होना, यानी व्यापार धीमा चलना, कस्टमर कम आना। अगला है लेगार्ड, ठीक है। लेगार्ड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो पीछे रहता है हमेशा, उसको क्या बोलेंगे, यानी लैग करता है, ठीक है ना। लेगार्ड का मतलब मैंने क्या समझा है, वो व्यक्ति जो पीछे रहता है, ठीक है, यानी पीछे रहता है मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है किसी काम को करने में ना, तभी तो पीछे रहता है, ठीक है। अच्छा सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, पंक्चुअल, डिलीजेंट मतलब होता है हार्ड वर्किंग, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जो बिना देरी किए कोई काम करता है तुरंत, ठीक है, इन नो टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में वो काम कर देता है, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक हो गया, याद रहेगा। नेक्स्ट यानी डिलीटरी का मतलब क्या था, जो चीज़ डिले करे, जिसमें देरी हो काम का करने में, डिलीटरी वो वर्ड है। नेक्स्ट 100, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं फ्लेग्रेंट, क्या बोलते हैं, फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट का मतलब क्या होता है, फ्लेग्रेंट का मतलब होता है ग्लेयरिंग, यानी जो चमक धमक हो जिसमें, ओपनली विकेट मतलब चालाक भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए। तो फ्लेग्रेंट को मैं और समझा देता हूँ, इसके लिए और क्या वर्ड हो सकते हैं, इसके लिए वर्ड हो सकते हैं एपेरेंट, एपेरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कोई चीज़, ठीक है। अच्छा इसके लिए हो सकता है बी एज प्लेन एज द नोज ऑन योर फेस, क्या बोला मैंने, बी एज प्लेन एज द नोज ऑन योर फेस। दूसरा, बी राइट अंडर योर नोज, सुना है ना, अंडर द नोज काम करना, यानी प्रत्यक्ष रूप से कोई काम कर देना, उसको बोलेंगे फ्लेग्रेंट, ठीक है। अच्छा
सिनोनिम क्या क्या होंगे? ब्लेटेंट, अट्रूशियस, आउटरेजियस, ग्रॉस। पहले समझेंगे विकेट क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है विकेट। विकेट का मतलब होता है मॉरली रॉन्ग और बैड। ठीक है ना, कोई व्यक्ति अगर मॉरली रॉन्ग है यानी करप्ट है, भ्रष्ट है, चालाक है, उसको बोलेंगे विकेट, वो इंसान है। ठीक हो गया। अगला क्या समझना है? अगला समझना है एट्रूशियस। एट्रूशियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट। ठीक है, क्या बोला? एट्रूशियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट। ठीक है। अगला है आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब होता है दैट इज दैट मतलब समथिंग दैट मेक्स यू वेरी एंग्री और शॉक्ड। कोई ऐसी चीज़ जो आपको एंग्री कर दे, गुस्सा दिला दे या आपको शॉक कर दे, उसको बोलेंगे आउटरेजियस। ठीक है। ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है, देखो एक तो होता है ग्रॉस का मतलब टोटल होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना ग्रॉस पे इतना होता है हमारा, यानी सैलरी में बोलते हैं ना ग्रॉस पे, एक तो वो होता है टोटल। ठीक है। अगला जो वर्ड इसके लिए होता है दैट इज वेरी ग्रेट और सीरियस। अगर कोई चीज़ बहुत ग्रेट है, बहुत ज़्यादा है या सीरियस है, उसको ग्रॉस बोलेंगे। ठीक। कंसील का मतलब तो समझ आता है, छुपाई हुई कोई चीज़, हिडन। शेमफुल, शर्मनाक कोई चीज़, हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक है। तो ये फ्लेग्रेंट था। फ्लेग्रेंट का मतलब क्या था? फ्लेग्रेंट का मतलब था अपेरेंट, यानी विजुअल कोई चीज़। ठीक है ना, प्रत्यक्ष कोई चीज़, उसको बोलेंगे फ्लेग्रेंट। समझ आ गया? ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए, यानी आज 25 क्वेश्चंस किए और टोटल हमारे 100 क्वेश्चन अभी तक वोकैब के हो चुके हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आपको ऐसी ही वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।